नेक्स्ट मेक द शॉर्ट नोट्स। मैम बुक पढ़ने से काम तो चल जाएगा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे तुम्हें अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो भी कैसे? क्लास 12 स्टूडेंट हो, बैंक वगैरह जाते हो, इतनी तो तुम्हारे मन में खुद ही क्यूरियोसिटी जगेगी कि बैंक इतना रेट हाई कैसे कर देते हैं, क्यों एकदम से गोल्ड का प्राइस हाई होने लगता है, क्यों चीजें महंगी होने लगती है। ग्राफ्स बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस बार तो सीयूईटी वाले बच्चे परेशान है ग्राफ को लेके। मैंने 1000 बार एक चीज बोल रखी है, एनसीईआरटी मिस मत करना, स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज में। पढ़ाई तो हर दूसरा स्टूडेंट करता है, पर मार्क्स क्यों सिर्फ लिमिटेड लोगों के आते हैं? इसके पीछे का रीजन है एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करना, जिसको वो बहुत ही प्रॉपर वे में लेके जाते हैं, यानी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, और हर एक सब्जेक्ट के डिमांड के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट भी करते हैं, प्लस उसे फॉलो भी कर रहे होते हैं। पर मैम हमें नहीं समझ में आता कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी क्या, और क्या एक कॉमन स्ट्रैटेजी हमारे हर सब्जेक्ट के लिए वर्क करने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। कॉमन स्ट्रैटेजीज कभी भी हर सब्जेक्ट पे वर्क करेंगी ही नहीं। रीजन इसके पीछे का ये होता है कि हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग है। जब डिमांड अलग है तो उसको फुलफिल करने का तरीका भी क्या होगा? अलग होगा हमारा। और अगर बात करें कि कौन सी स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है, तो ये वीडियो जरूर देखो। देखो पहले ना हम देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में हमारे कैसे टाइप के क्वेश्चन या कैसा पार्ट ज्यादा है। अगर हम बात करें हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा देखने को मिलता है। और कितना परसेंट होता है? अप्रॉक्स 85%, या फिर आप 89 लाइक 90 भी कह दो तो ठीक ही है। और थ्योरी पार्ट इसका कितना होता है? अगर हम 85% को कंसिडर करके चले तो 15% होता है। बिजनेस स्टडीज 100% थ्योरी, नो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है एक क्वेश्चन तुम्हारा, बट वो भी एग्जाम में बहुत रेयर पूछता है। लास्ट ईयर, इस ईयर मतलब बेसिकली सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, और उससे पहले के ईयर्स में 2-3 साल से तो वो भी पूछना इसने बंद कर रखा है सीबीएसई ने। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या है? मैक्रो, एंड दूसरा है हमारे पास हमारा इंडियन। अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में 75% हमारा थ्योरी है, और रिमेनिंग 25% हमारा क्या बनता है यहाँ पे? न्यूमेरिकल प्लस ग्राफ। और नेक्स्ट हमारा इंडियन, अगेन 100% कंप्लीट थ्योरी। अच्छा हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि अब तक तुमने अपना कितना सिलेबस कवर अप कर रखा है हर एक सब्जेक्ट का। तो ये तुम्हारे क्या है, सब्जेक्ट्स की बेसिक एक डिमांड है कि इतना इतना हमारा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें आगे चल के क्या करना है? वर्क करना है। अगर हम हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात करें ना, तो बेसिकली तुम लोग क्या करते हो? एंट्रीज भी रटना स्टार्ट कर देते हो। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट से मिला है जो क्या करते हैं? एंट्रीज रट के बैठे हैं। उन्हें कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि क्यों ये एंट्री पास हुई है, बस उन्हें ये पता है कि डेबिट ये होगा, क्रेडिट ये होगा। रीजन तो समझो, रट्टाफिकेशन से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट सॉल्व करोगे। बताया ना अभी 85% न्यूमेरिकल पार्ट है, तो कितना रट लोगे? एक एंट्री, 2 एंट्री, 4, 5 मान लेते हैं, 10 एंट्री रट लोगे। उसके बाद तो भाई वो वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर बताना भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एग्जामिनर बोर्ड के टाइम पे आपके शॉर्ट नोट्स भी चेक करता है, जिससे उसको समझ में आता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं किया है, आपने सच में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यानी कि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे पूरा फोकस करना है। अब नेक्स्ट, लर्न द फॉर्मेट्स। बिना फॉर्मेट डिजाइन किए जो ये तुम क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बना रहे हो ना अपनी, इसको अभी ही छोड़ दो, नहीं तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे इस हैबिट को सही कर पाना भी मुश्किल होगा, और बोर्ड में भी तुम अपने नंबर गवा दोगे, क्योंकि फॉर्मेट पे आपको नंबर मिल रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम में। नरेशन भूल जाते हो, एलएफ वगैरह का मतलब कॉलम ही नहीं बनाते हो, तो इस हैबिट को अभी से ठीक करो। डेबिट क्रेडिट सब लिखना सीखो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली। एटलीस्ट आपको क्या करने की जरूरत है? 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना चाहिए। ये एटलीस्ट है, मैक्सिमम आप 10 पे भी जा सकते हो, 15 पे भी जा सकते हो, पर मैंने 5 इसलिए लिया है क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके पास क्या होंगे, जो क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत बड़े बड़े आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर अप करने हैं। अगर मैथ्स भी ले रखा है तो मैथ्स को भी सिमिलर वे में ही करना है, और इलस्ट्रेशन फॉलो नहीं करना है, और कैलकुलेटर का यूज तो बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट, सॉल्व टाइम्ड क्वेश्चंस। टाइम्ड क्वेश्चन मैम बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, वो क्या करते हैं 2-2 घंटे 1-1 घंटे ले लेते हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे देखें तो हमारे पास बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे होते हैं, और सीयूईटी एग्जाम में तो इससे भी ज्यादा कम टाइम होता है। तो टाइम मैनेजमेंट अभी से लेके चलोगे तो बोर्ड में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस सीयूईटी एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट भी क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं जो हमारा प्यारा सब्जेक्ट है, दैट इज बिजनेस स्टडीज। है तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट, पर नंबर तो
आ नहीं पाते। रीजन, तुम रट्टाफिकेशन पे इस पे चले जाते हो। यहाँ पे रट्टाफिकेशन वर्क नहीं करेगा, माना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट रटने से क्या होगा, एग्जाम में तो केस स्टडीज आती हैं और केस स्टडी कभी भी सॉल्व नहीं होती जब तक आपके पास क्या ना हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे यहाँ पे भी वर्क करना है। अब क्या हम इसे एक स्टोरी की तरह पढ़े तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा, या बस एक बुक के हिसाब से पढ़े? तो हमेशा ट्राई करो कि इसे एक स्टोरी की तरह या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके देखो। अब तुम कहोगे मैम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और इनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैं हूं ना कनेक्ट करवाने के लिए। वन शॉट में हर एक चैप्टर को हम इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं ना रियल लाइफ वाले, कि बच्चे भाई ऐसे हो जाते हैं कि वाओ क्या ही सही है, मतलब मजा ही आ गया, तुम्हारे डे टू डे लाइफ का पार्ट बन जाती है हर चीज। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो दैट इज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट एरियाज, यानी आपको कीवर्ड्स पे क्या करने की जरूरत है, फोकस करना है। और मैम कीवर्ड्स हम पिक कहां से करेंगे? ऑब्वियसली एनसीईआरटी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी रेलेवेंट है, पर बिजनेस स्टडीज के लिए तो भाई ये तो बाइबल है, इसे स्किप किया तो बिजनेस स्टडी में नंबर अपने गवाओगे, चाहे सीयूईटी एग्जाम हो चाहे तुम्हारा क्या हो, बोर्ड एग्जाम हो। नेक्स्ट, मेक द शॉर्ट नोट्स। मैम बुक पढ़ने से काम तो चल जाएगा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे तुम्हें अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। वो भी कैसे? माइंड मैप्स, जो तुम्हें इंस्टेंट रिवीजन में हेल्प करे। दूसरा, तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना होगा, और जो कीवर्ड्स हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के, वो तुम्हें एक अलग से नोट करके या फिर जब भी तुम कुछ लिख रहे हो तो वहां पे हाईलाइट करके रखना पड़ेगा। मैम नोट्स कहाँ से बनाए जिसके थ्रू हम माइंड मैप, फ्लो चार्ट और कीवर्ड बनाए? तो इसके लिए आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, या फिर वेबसाइट के थ्रू भी आप जाके अपने पास रख सकते हो। उससे क्या होगा, हम वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हो, जिससे आप क्या कर पाओगे, अपनी सेल्फ स्टडी प्रॉपरली कर सकते हो। प्लस तुम्हारे लिए ये रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और मैं तो कहती हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स बनाना इंस्टेंट रिवीजन पे बहुत तगड़ा वर्क करेगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अभी हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तुम्हारा 75% थ्योरी है और 25% तुम्हारा न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल और ग्राफ बिल्कुल भी मिस मत करना, बोर्ड एग्जाम में और सीयूटी दोनों में ही पूछे जा रहे हैं। उसके पार्ट अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत आप अपने रियल लाइफ से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। स्पेशली जो बैंकिंग वगैरह वाला पार्ट है, वो क्लास 12 स्टूडेंट हो, बैंक वगैरह जाते हो, इतनी तो तुम्हारे मन में खुद ही क्यूरियोसिटी जगेगी कि बैंक इतना रेट हाई कैसे कर देते हैं, क्यों एकदम से गोल्ड का प्राइस हाई होने लगता है, क्यों चीजें महंगी होने लगती है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाले चैप्टर से रिलेट करके ये चीजों को देखोगे तो चीजें तुम्हारे लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ऑल्टरनेट डे करना। देखो यहाँ पे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना है, मंडे को मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो ट्यूसडे को मैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करूँ, फिर वेडनेसडे को एक कॉन्सेप्ट और थर्सडे को उसके न्यूमेरिकल्स। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव पैटर्न को क्या करना है, यहाँ पे हमें फॉलो करना है। ग्राफ्स बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस बार तो सीयूईटी वाले बच्चे परेशान है ग्राफ को लेके। और अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो मैम यहाँ पे तो हमारा रोज का दिन चला जाएगा, तो हम इंडियन इकोनॉमी कैसे देखेंगे? देखो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको ये जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह है ना, इसको रटना नहीं है, इसको समझो, इसके पीछे का रीजन देखो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो, बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि इस बार तो सीयूईटी में भी ये आपका ऐड हो चुका है इंडियन इकोनॉमी। ओके, डेटा एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो देख के लगता है यार ये क्या ही है और क्यों ही है, ऐसा वाला। ओके, तो ये ऑल्टरनेट डे फॉलो करना है। और जब तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट कवर अप हो जाए तब तुम्हें क्या करने की जरूरत है, अपना इंडियन इकोनॉमी भी स्टार्ट करना है। यानी वो ऑल्टरनेटिव में मैक्रो और इंडियन चलेगा, क्योंकि तुम्हारा न्यूमेरिकल हर चैप्टर में तो है नहीं। जैसे ही बैंकिंग वगैरह आएगा वहां पे न्यूमेरिकल का पार्ट हट जाएगा तुम्हारा, तो वहां से तुम्हें अपनी इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ट रिसोर्सेज फॉर व्हाट? बेस्ट रिसोर्सेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, रिकमेंडेड बुक्स। अगर हम बुक्स की बात करें तो यार देखो, मैंने 1000 बार एक चीज बोल रखी है, एनसीईआरटी मिस मत करना, स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज में। एंड बिजनेस स्टडीज तो इज लाइक कि बिजनेस और
एनसीईआरटी एक ही बात है ऐसा। इसके अपार्ट कौन सी बुक यूज कर सकते हो, तो टीएस ग्रीवाल, डीके गोयल अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज पूनम गांधी एंड इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, द बेस्ट लाइक ओजीज है ये बुक्स में तुम्हारे लिए। और अगर हम बात करें फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो भाई कॉमर्स अड्डा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हर एक चैप्टर के डिटेल तुम्हें वन शॉट्स मिलने वाले हैं जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में फुल टू वर्क करेंगे, प्लस तुम्हें नोट्स भी मिल जाया करेंगे। और नोट्स के लिए तुम्हें क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब नेक्स्ट दैट मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना वो ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते, और एवरेज स्टूडेंट बार बार नहीं रिपीट करके एवरेज से बिलो एवरेज जरूर बन जाते हैं। नो टाइम टेबल, आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल आधे घंटे पढ़ लिया, परसों पढ़ाई नहीं, तीसरे दिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया। एक प्रॉपर टाइम टेबल की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो जाके उसे आप चेक कर सकते हो, इसी चैनल पे मिलेगी। अगर वो टाइम टेबल और ये स्ट्रैटेजीज फॉलो की तो इट इज गोइंग टू परफेक्ट फॉर यू। नेक्स्ट, नो रिविजन। हमें लगता है ना रिविजन करने की जरूरत ही नहीं है, रिविजन करो। आज मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, सपोज आज मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है, कल मैं मनी मल्टीप्लायर पढ़ने जा रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, हालांकि पहले मनी मल्टीप्लायर पढ़ते हैं फिर हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। तो मैं जब नया टॉपिक कल स्टार्ट करने जा रही हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उससे पहले मैंने जो कल पढ़ रखा है उसका क्या करूंगी, एक क्विक रिविजन दूंगी। नेक्स्ट, इग्नोरिंग एनसीईआरटी। बताया है ना, एनसीईआरटी क्या है, बाइबल है, खुद को भूल जाओ ठीक है, पर एनसीईआरटी की वर्डिंग्स मत भूलना बीएससी और इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, वॉचिंग लेक्चर्स ओनली। देखो सिर्फ लेक्चर्स देखने से ना तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो मिलेगी, पर सेल्फ स्टडी भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। अब सेल्फ स्टडी को तुम रिवीजन के टाइम पे देखो या कैसे देखोगे वो तुम्हारा वो है, बट आधे घंटे ही 1 घंटे ही सेल्फ स्टडी करो, और स्पेशली कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि बच्चे लास्ट मोमेंट तक कैलकुलेटर यूज करते हैं अकाउंटेंसी में, मैथ्स में, गाने सुन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्लस तुम्हें एग्जाम्पल्स देख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, खुद से सॉल्व करो यार, एग्जाम्पल नहीं आएगा एग्जाम में तुम्हारा। नेक्स्ट है अवॉइडिंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो जो तुम्हारा एमसीक्यू है और जो सीयूटी के स्टूडेंट्स है ना, हालांकि जो स्टूडेंट्स अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, जैसे कि एसआरसीसी, बीएचयू या फिर और भी कोई ड्यू का कॉलेज है, उन्होंने तो अपनी भाई सीयूटी की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि वो रिस्क ले ही नहीं सकते। तो देखो अगर आप ये दोनों एग्जाम साथ में लेके चलते हैं तो हमें क्या करना होता है, पीवाईक्यूज देखने होते हैं, प्लस मॉक देने होते हैं चैप्टर वाइज। जो ये चैप्टर वाइज मॉक होते हैं ना, ये आपको क्या करेंगे, ये आपको हेल्प करने वाले हैं आपके जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, उसमें प्लस आपको हेल्प करेंगे आपके सीयूटी एग्जाम में। देखो ड्रीम कॉलेज चाहिए तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, नहीं तो फिर हमेशा डामाडोली रहेगा। डोमेन पे तो तब भी वर्क कर लोगे, बट व्हाट अबाउट जीएटी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स और एसआरसीसी जिन्होंने टारगेट किया है भाई, उनको तो पता ही है कि मैथ्स भी पढ़नी है, अकाउंटेंसी भी पढ़नी है, डोमेन पे भी फोकस करना है और लैंग्वेज भी देखना है। तो अभी से शुरू करोगे तभी ड्रीम कॉलेज मिलेगा, नहीं तो हमेशा एफ एंड बट की सिचुएशन में रह जाओगे। नेक्स्ट, लास्ट मिनट प्रिपरेशन। जो ये टॉपर्स होते हैं ना, वो लास्ट के 10 दिन 3 दिन पढ़ के नहीं बनते, वो हमेशा बनते हैं स्टार्ट से। इन्होंने हमेशा स्टार्ट किया होता है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी जब तुम ये सोच रहे होते हो कि यार समर वेकेशन में किसके यहाँ घूमने जाएं, उस टाइम पे वो अपना आधा सिलेबस कवर अप करने का प्लान कर रहे होते हैं। जब तक तुम ये वेकअप कॉल लेते हो कि यार बोर्ड का एग्जाम आ गया है, तब तक वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद 2 रिवीजन कर रहे होते हैं, प्लस अपने सीयूटी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन को कंप्लीटली अवॉइड करो और स्टार्ट करो कब से, नाउ लिख दे या फिर अभी से। कहते हैं ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसा। अब देखो मंथली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो मंथ्स हमारे पास बहुत लिमिटेड है। अब मैम मंथ्स तो बहुत है, एग्जाम तो मार्च में होता है, पर उसके बीच में फेस्टिवल भी है, तुम्हारे यूनिट टेस्ट भी होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स भी हैं एंड प्री बोर्ड्स भी हैं। और प्री बोर्ड से पहले तो किसी भी हालत में अपना सिलेबस पूरा कवर अप करने की हमें क्या है, जरूरत है। तो देखो जुलाई से सितंबर तक क्या हो जाता है तुम्हारा हाफ ईयरली, मतलब सितंबर से स्टार्ट होने वाला होता है, तो इस टाइम तक हमें एटलीस्ट अपना 50% सिलेबस क्या करना है, कवर अप करना है। ओके, अब इसके बाद देखें तो अक्टूबर में क्या हो जाना चाहिए तुम्हारा, अक्टूबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए क्या तुम्हारा पूरा सिलेबस 100%। नवंबर में जब तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे तो हमें क्या करना है, नवंबर में
हमें रिवीजन स्टार्ट करना है हमारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दिसंबर से हम क्या करेंगे, देखो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स तो अभी से सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जाके, पर अगर हम बात करें सैंपल पेपर्स की ना, तो सैंपल पेपर हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है कब, दिसंबर से। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका क्या चलेगा, रिवीजन चलेगा टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें हेल्प होगी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में प्लस तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम में। और अगर आप चाहते हो कि आपके सीयूईटी एग्जाम प्लस आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन साथ साथ एक बहुत ही प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर मेंटोरशिप, गाइडेंस और प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पीवाईक्यूज और हर एक रिसोर्स आपको मिले, चाहे कॉन्सेप्ट्स का हो, चाहे नोट्स का हो, चाहे क्वेश्चंस का हो, तो आप RM 2.0 बैच में जल्द से जल्द एनरोल करो। बैच का जो लिंक है ना आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में ही है। रीजन वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं टाइमली। सो दैट्स इट, यानी कि इतनी चीजों को अगर फॉलो किया तो 90+ मार्क्स तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। बट हाँ, एक दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो नहीं किया, ऐसे काम नहीं चलेगा। डेली बेसिस पे फॉलो करना। और मैं बता रही हूँ जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे ना उतनी ज़्यादा हेल्प होगी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें, प्लस तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है, प्लस तुमने कितना सिलेबस अब तक अपना कवर अप कर रखा है।